और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बड़ी अहम मेंशन करना चाहूँगा कि अगर गोट फार्मिंग में या लाइव स्टॉक के किसी भी काम में आप ये समझते हैं कि मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा और कामयाब हो जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपने एक मिसाल सुनी होगी कि आप मरे बग़ैर, ख़ुद मरे बग़ैर जन्नत नहीं मिलती। जब तक अक्सर दोस्त पूछते हैं कि माजिद भाई आप हमेशा गोट फार्मिंग के फ़ायदे ही बताते हैं, क्या ये एक ऐसा बिज़नेस है, ऐसा कारोबार है जिसके अंदर नुकसान नहीं है? तो देखें, गोट फार्मिंग के अंदर भी नुकसानात हैं, बेशुमार हैं। मगर एक चीज़ को अपने जहन में रखें, आपको किसी भी बिज़नेस में फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, आप कामयाब होते हैं, तो उसकी भी कोई वजह होती है, रीज़न होती है। और अगर आप किसी बिज़नेस में नाकाम होते हैं, फ़ेल होते हैं, नुकसान होता है, तो उसकी भी कोई वजह होती है, रीज़न होता है। अब गोट फार्मिंग की बात करें तो इसमें नुकसान होने की कई वजूहत हैं। नंबर 1, आप बकरियां ख़रीद के लेके आ जाते हैं, आपके पास प्रॉपर खुराक का बंदोबस्त नहीं होता, या आपको इल्म नहीं होता, या आप 50 बकरी लाते हैं, खुराक आपके पास 20 बकरी की होती है। खुराक की कमी की वजह से जानवर कमज़ोर होते हैं, बीमार होते हैं, एक्सपायर भी होते हैं, आपका नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज़, आप प्रॉपर हाउसिंग का, शेड का बंदोबस्त नहीं करते, आपके जानवर सर्दी गर्मी की वजह से बीमार हो सकते हैं, एक्सपायर हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। आपको प्रॉपर मेडिकेशन का इल्म नहीं होता, छोटी छोटी जिस तरह से बीमारियाँ हैं, नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, इनके 4-6 इंजेक्शन है, मगर आपको इल्म नहीं होगा, आप टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे, 4-4 5-5 दिन डॉक्टर का वेट करते रहेंगे, छोटी बीमारी बड़ी हो जाती है, जानवर कमज़ोर हो जाता है, एक्सपायर भी हो सकता है। ये वजह भी नुकसान की हो सकती है। वैक्सीन पे या आपका बिलीव नहीं है या आपको इल्म नहीं है, आप वैक्सीन नहीं करवाते हैं। साल में 3 वैक्सीन लाइव स्टॉक वाले फ्री करते हैं। अगर आप ये वैक्सीन नहीं करवाते, आपके जानवर एक्सपायर हो सकते हैं, जानलेवा बीमारियां आ सकती हैं। वैक्सीन याद रखें, होती उस बीमारी की है जिसका इलाज पॉसिबल ना हो। बीमारी आने पे आपने वैक्सीन नहीं करवानी, हेल्दी सेहतमंद जानवर की वैक्सीन करवानी है, ताकि वो बीमारी, वो वायरस जब आए, आपके जानवर में क़ुव्वत मदाफ़त हो, उस बीमारी के अगेंस्ट फ़ाइट कर सके, उस बीमारी से बच सके। फर्दर इसके अलावा आप 20 लाख का, 50 लाख का शेड बना देते हैं, अंदर 5 लाख के जानवर डाल देते हैं। शेड आप चाहे करोड़ का बना दें, उसने रिटर्न आपको नहीं देना। आपने जानवर बेचने हैं, जितने ज़्यादा जानवर होंगे वो आपको प्रॉफिट दे दें। कोशिश करें शेड आप 4-5 लाख का बनाएं, जानवर आप 20 के, 30 के, जितना आपका बजट है उस हिसाब से पैसा जानवरों पे लगाएं, ताकि आप बेच के आप पैसे वापस कमा सकें। और यकीन करें, मैंने जितने भी बड़े लाखों के, करोड़ों के शेड देखे हैं, उनके अंदर 6 महीने बाद बच्चे बैठ के लूडो खेल रहे होते। अननेसेसरी फजूल दिखावे के खर्चे ना करें। सिंपल, जितनी सादगी रखेंगे गोट फार्मिंग में उतनी कामयाबी है। चाहे शेड है, चाहे चार है। आप लेंटर डालते हैं, कंक्रीट के महंगे शेड बनाते हैं, बकरी को नहीं पता कि मेरे ऊपर कच्चा शेड है या पक्का शेड है। बकरी को गर्मियों में छाँव चाहिए, सर्दियों में गर्म जगह चाहिए, इतनी सी बात। इसके अलावा अगर आप ब्रीडिंग सीज़न डिक्लेयर नहीं करते, पूरा साल 12 महीने आपकी बकरियां बच्चे देते रहती हैं, तो मौसमी शिद्दत की वजह से गर्मियों में जो पैदा होंगे गर्मी की वजह से मरेंगे, सर्दियों में जो बच्चे पैदा होंगे सर्दी की वजह से मरेंगे। तो ये रीज़न भी नुकसान की हो सकती है। कोशिश करें आपके बच्चे ऐसे मौसम में पैदा हों जब ना शदीद गर्मी हो, ना शदीद सर्दी हो, मतलब सितंबर, अक्टूबर या मार्च, अप्रैल में पैदा हों। ब्रीडिंग सीज़न आप डिक्लेयर करें। जब बच्चे मुख्तलिफ़ महीनों में पैदा होंगे, मुख्तलिफ़ एज के, मुख्तलिफ़ साइज़ के होंगे, तो उनकी फीडिंग मुख्तलिफ़ होगी, उनकी हाउसिंग मुख्तलिफ़ होगी, उनकी मेडिकेशन, उनकी केयर, देखभाल, सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ होंगी। तो उनकी देखभाल करना, संभालना मुश्किल है। मिसमैनेजमेंट की वजह से आपके बकरियों के बच्चे मरेंगे, जो आपने बेच के पैसा कमाना है। तो ये एक सूरत भी नुकसान की हो सकती है। दूसरा, आपको सेल करना भी डिफ़िकल्ट होगा। कई बच्चे आप कहेंगे मार्च में पैदा हो रहे हैं, कई अप्रैल में बिकेंगे, कई जून में बिकेंगे, ये बकरे 6 महीने के दिसंबर में होंगे, तब बिकेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा आपका क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। एक साइज़ के होंगे, संभालना आसान, बेचना आसान। एक साथ बेचेंगे तो आपको पता भी चलेगा कितना पैसा आया या कितना गया। इसके अलावा आप लाखों रुपए की बकरियां दिखावे के चक्कर में, वाह के चक्कर में शो क्लास लेके आ जाते हैं, उनकी कीमत आपको नहीं मिलती, उनको बेचना मुश्किल है। लोग उनकी तारीफ़ तो करते हैं मगर पैसे नहीं देते। ऐसी सूरत में भी आपका नुकसान हो जाता है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बड़ी अहम मेंशन करना चाहूँगा कि अगर गोट फार्मिंग में या लाइव स्टॉक के किसी भी काम में आप ये समझते हैं कि मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा और कामयाब हो जाऊँगा, तो ऐसा
नहीं होगा। आपने एक मिसाल सुनी होगी कि आप मरे बग़ैर, ख़ुद मरे बग़ैर जन्नत नहीं मिलती। जब तक सुपरविज़न फार्म पे आपकी अपनी नहीं होगी तब तक आपका फार्म कामयाब नहीं होगा। चाहे आधा घंटा है, चाहे 1 घंटा है, आप डेली अपना फार्म विज़िट करें। मैंने ऐसे बहुत से फार्म नाकाम होते देखे हैं जहाँ बंदा ख़ुद अवेलेबल नहीं होता, मुलाजमों पे छोड़ देता है कि मैं हफ़्ते 10 दिन बाद चक्कर लगाऊंगा, सारी चीज़ें जो अरेंजमेंट थे मैंने कर दी तो अब फार्म चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा। आज एक बकरी या कोई भी आप डेयरी का काम करते हैं, आपका जानवर बीमार है, टाइमली आपने नोटिस नहीं किया, अगले दिन 4 होंगे, उसके अगले दिन 6 होंगे, अगले दिन 12 होंगे। जो बीमार हो आपने टाइमली उसको नोटिस करना है, सेपरेट करना है, बीमारी के अकॉर्डिंगली आपने उसको ट्रीट करना है, तो आपका जानवर ठीक हो जाएगा। अदरवाइज़ सारे बीमार हो जाएंगे। आपकी अपनी सुपरविज़न मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको फ़ायदे से खुशी होगी और नुकसान से तकलीफ़ होगी। स्टाफ को ये चीज़ नहीं हो सकती। सो इस किस्म की कई वजूहत हैं, शायद मैं कई मिस भी कर गया हूँ। ओवरऑल मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपको नुकसान होता है तो वो आपकी मिस मैनेजमेंट की वजह से, लाइल्मी की वजह से, या आपकी सुस्ती, कोताही, नालायकी की वजह से नुकसान हो सकता है। अगर आप ये चीज़ें प्रॉपरली मैनेज कर लें तो गोट फार्मिंग में या किसी भी बिज़नेस में या लाइव स्टॉक में नुकसान नहीं होता है। नुकसान की वजह यही होती है हमारी अपनी नाकामी, हमारी अपनी नालायकी होती है। इस चीज़ को तस्लीम करें। जब इस चीज़ को आप अपनी गलती को, कोताही को, मिसमैनेजमेंट को तस्लीम करेंगे तो आप इससे सीखेंगे। उम्मीद है आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर किसी एंगल से कोई पार्ट मैं मिस कर गया हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।